मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी के देशों में जो लड़ाई छिड़ी है उसकी आंच अब भारत के घरों तक पहुंच रही है। Domestic cooking gas prices have increased across India. As the LPG crisis deepens across India, There has been an LPG price rise. ईरान संकट शुरू होने के बाद से ही देश में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही। दुनिया का 20% ऑयल और इंडिया का 90% एलपीजी एक ही रास्ते से निकलता है, विच इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इमेजिन करो एक ऐसी पतली गली जहां से पूरे देश की रसोई चलती है, पर मार्च 2026 में वहां वॉर शिप्स खड़ी हैं। यूएस और ईरान की टेंशन ने इस रास्ते को एक ग्लोबल चोक होल्ड बना दिया है। जब टैंकर्स वहां फंसते हैं तो आपके घर का सिलेंडर महंगा नहीं होता, वो गायब हो जाता है। हम पेट्रोल तो रिफाइन करके दुनिया को बेच रहे हैं, पर कुकिंग गैस के लिए आज भी उन्हीं खादी देशों पर डिपेंड है जो खुद आग में जल रहे हैं। सरकार भले ही कह रही हो कि सब ठीक है, लेकिन सच तो ये है कि गैस की किल्लत ने आम लोगों से लेकर बड़े बड़े कारोबारियों तक की मुश्किलें बढ़ा दी है। Most households do not have piped gas. They rely on LPG cylinders and those cylinders are hard to come by. ये शॉर्टेज नेचुरल है क्योंकि वॉर कोई रोक नहीं सकता, पर क्या हमने इसके लिए कोई बैकअप प्लान बनाया था या सिर्फ हम बैठकर वेट कर रहे हैं कि कब कोई शिप रास्ता साफ करेगी? चूल्हा ठंडा है पर जियोपॉलिटिक्स गरम। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गैस एजेंसी वाला हमेशा क्यों कहता है कि भाई गैस खत्म हो गई है? असली खेल डोमेस्टिक और कमर्शियल गैस के बीच के प्राइस डिफरेंस का है, विच इज 900 रुपीज। What began as a problem for restaurants and small eateries is now hitting households. LPG black marketing is surging. मैं नहीं करूंगा मैं। ब्लैक नहीं खरीदोगे इसलिए बंद है। इसलिए बंद है। ब्लैक नहीं चाहिए मेरे को। ब्लैक नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। इसलिए बंद कर रहा है। दिया। जब एक घर का सिलेंडर 900 में मिलता है और वही गैस एक होटल वाले को 1800 में मिलती है, तो बीच में जन्म लेती है सिलेंडर माफिया। ये लोग आपके नाम की सब्सिडी चुराते हैं और उन्हें होटल्स में डबल रेट पर बेच देते हैं। ये पूरा मैन मेड क्राइसिस है जहां पेपर वर्क में सिलेंडर आपके किचन में है, पर रियलिटी में वो किसी बड़े रेस्टोरेंट के तंदूर में जल रहा है। 5000 करोड़ का ये स्कैम हर साल आपकी जेब काट रहा है और हमें लगता है कि सप्लाई कम है। सिस्टम लीक है, सिलेंडर नहीं। समुंदर में कुछ ऐसे जहाज है जो रेडार से गायब हो जाते हैं, हम इन्हें घोस्ट टैंकर्स कहते हैं। मार्च 2026 में मुंबई और गुजरात के कोस्ट्स के पास ऐसी कई शिप्स देखी गई हैं जो अपना जीपीएस स्पूफ करके गैस छुपा रही हैं। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में डर होता है तब दाम बढ़ते हैं। ये प्राइवेट कंपनी सप्लाई को आर्टिफिशियली होल्ड करती है ताकि जब शॉर्टेज पीक पर हो तब वो स्पॉट प्राइस पर ट्रिपल मुनाफे में गैस बेच सके। ये जियोपॉलिटिक्स का वो डार्क साइड है जो न्यूज में नहीं दिखाया जाता। गैस ओशन में खड़ी है लेकिन आपके किचन तक नहीं पहुंच रही क्योंकि मुनाफा अभी टारगेट तक नहीं पहुंचा। शॉर्टेज नेचुरल नहीं, प्लान्ड है। इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की बात करता है, लेकिन हमारे पास एलपीजी स्ट्रैटेजिक रिजर्व सिर्फ 10 से 12 दिन का है। यूएसए के पास 90 दिन का बैकअप होता है, पर हमारे यहाँ अगर 2 हफ्ते सप्लाई रुक जाए तो पूरा देश लाइन में खड़ा होगा। ये एक पॉलिसी फेलियर है जो मैन मेड डिजास्टर को दावत देता है। हमने बुलेट ट्रेन्स बनाई, बड़े हाईवेज बनाए, पर क्या हमने गैस के बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए? जब वॉर होती है तो डिप्लोमेसी काम नहीं आती, स्टोरेज काम आती है। आज हम उन्हीं 10 दिनों की काउंटडाउन पर जी रहे हैं और गुजरते दिन के साथ रिस्क बढ़ता जा रहा है। वक्त खत्म और गैस भी। टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी आसान करने के लिए थी, लेकिन अब वही एआई आपकी जिंदगी में सिलेंडर रोक रहा है। स्कैमर्स ने ऐसे बॉटनेट्स बनाए हैं जो गैस एजेंसी की वेबसाइट्स पर 1 सेकंड में सारे स्लॉट्स बुक कर लेते हैं। जब आप सुबह 8 बजे लॉगिन करते हो तो स्क्रीन पर सर्वर बिजी या आउट ऑफ स्टॉक दिखाता है। ये बॉट्स बल्क में बुकिंग करके आर्टिफिशियली शॉर्टेज क्रिएट करते हैं और फिर वही सिलेंडर ब्लैक मार्केट में प्रीमियम पर बिकता है। ये डिजिटल युग का नया माफिया है जो एल्गोरिदम्स का यूज करके आपके किचन तक पहुंच गया है। एआई हेल्प नहीं कर रहा, वो सिस्टम को मैनिपुलेट करने का टूल बन गया है। एआई गैस दिला नहीं रहा, छुपा जरूर रहा है। पेपर पर इंडिया स्मोक फ्री हो चुका है, पर एक्चुअल रियलिटी कुछ और ही है। लाखों उज्ज्वला कनेक्शंस बांटे गए, पर आज उनमें से 40% सिलेंडर्स खाली पड़े हैं क्योंकि रिफिल करवाने की औकात खत्म हो चुकी है। जब सिलेंडर 1100 का होता है तो एक गरीब परिवार वापस कोयले और लकड़ी पर शिफ्ट कर जाता है। ये शॉर्टेज मैनमेड है क्योंकि हमने सिलेंडर तो दे दिया पर अफोर्डेबल गैस की गारंटी नहीं दी। आज वही खाली सिलेंडर्स ब्लैक मार्केट का सबसे बड़ा सोर्स बन चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम आगे हैं, लेकिन हेल्थ और बजट में
वहीं कहीं 1990s में खड़े हुए हैं। पेपर पर प्रोग्रेस, किचन में धुआं। इंटरनेशनल मार्केट में गैस की कीमत स्पॉट प्राइस से तय होती है, जो हर घंटे बदलती है। इंडिया के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो रहे हैं और अब हमें वही गैस महंगे रेट्स पर खरीदनी पड़ रही है। सरकार प्राइसेस को फ्रीज करने की कोशिश तो करती है, पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का घाटा इतना बढ़ गया है कि वो अब फटने की कगार पर है। ये क्राइसिस फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और ग्लोबल डिपेंडेंसी का मिक्सचर है। जब तक हम खुद गैस प्रोड्यूस नहीं करते, हम सऊदी और कतार के प्राइस टैग्स के गुलाम रहेंगे। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जहां कॉमन मैन हमेशा हारने के लिए ही डिजाइन किया गया है। क्राइसिस टेक में है पर जेब खाली। क्या एलपीजी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है? सरकार अब ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर कुकिंग की तरफ शिफ्ट हो रही है। ये क्राइसिस शायद एक फोर्स ट्रांजिशन है, ताकि लोग गैस सिलेंडर छोड़कर इलेक्ट्रिक इंडक्शन और हाइड्रोजन पाइप्स पर आ जाएं। सोलर पावर चूल्हे अब मार्केट में आ रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में सस्ते हैं, पर क्या एक आम इंडियन किचन इतनी जल्दी बदल पाएगा? ये चेंज मैन मेड है और प्लान्ड है। पुराने सिस्टम को इतना महंगा कर दो कि लोग नए सिस्टम पर शिफ्ट होने पर मजबूर हो जाए। ये फ्यूचर की तैयारी है या सिर्फ गरीब के थाली से गैस छीनने का अधिकार? खत्म हो रहा है गैस का जमाना। तो फाइनल बात क्या है? क्या ये क्राइसिस नेचुरल है या मैन मेड? सच तो ये है कि वॉर एक बहाना है। असली वजह तो हमारी फ्रेजाइल सप्लाई चेन और इंटरनल करप्शन है। जब तक हम स्टोरेज नहीं बढ़ाएंगे और माफिया को नहीं रोकेंगे, हर साल कोई होमलेस जैसी सिचुएशन आके खड़ी हो जाएगी। आपको स्विच करना ही होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या सोलर, क्योंकि सिलेंडर की पॉलिटिक्स अब आपके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। कोलकाता से लुधियाना तक हर किचन की स्टोरी सेम है। ट्रूथ ये है कि हमें नए ऑप्शंस खोजने पड़ेंगे, नहीं तो लाइन में खड़े रहने की हमें आदत सी बन जाएगी। आप क्या सोचते हो? क्या ये बदलाव जरूरी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल to get more stories like this. See you soon in the next video. This is me, Harmeet, signing off.